हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अनुज त्यागी, गुदा रोग विशेषज्ञ छात्र चिकित्सक एक बार फिर आप लोग के सामने आज एक पेशेंट का इंटरव्यू लेकर के आए हैं। दोस्तों, इस इंटरव्यू में हम लोग इन पेशेंट का अनुभव पूछेंगे, इसके इफ़ेक्ट, साइड इफ़ेक्ट, टाइम और जो दूसरे ट्रीटमेंट हैं, लेज़र से संबंधित सारी चीज़ें को हम लोग बारे में इस सब बारे में हम लोग बात करेंगे। आइए बात करते हैं हम इनसे। जी बताएं। जी सभी को नमस्कार। मेरा नाम अंशु चौधरी और मैं 7 अप्रैल को मैंने यहाँ पे अपना क्षारसूत्र चिकित्सा का ट्रीटमेंट स्टार्ट करा था और अब लगभग मुझे 3 महीने हो चुके हैं। मैं पूरा स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ जैसे कि मैं पहले था। आपकी बीमारी कब से शुरू हुई थी और कहाँ से शुरू हुई थी? मेरी बीमारी लगभग आज से 6 महीने पहले मुझे जनवरी में महसूस हुआ था कि मेरे साथ कुछ ऐसा है। इस बीमारी में शुरुआत में एक हल्की सी फुंसी निकलती है जो कि हर आदमी सोचता है कि एक गर्मी के कारण इन्हें वैसे हो गया, जिसे लाइटली लेके हम घर में ही उसका उपचार करते हैं। लेकिन जब मैंने इसको दिखाया तो मुझे पता चला कि मेरे फिस्टुला है। तो मैंने अपना ट्रीटमेंट जनवरी में लेज़र ट्रीटमेंट द्वारा कराया था एक जाने माने अस्पताल और जाने माने डॉक्टर से। और जब मेरा ऑपरेशन हुआ तो मतलब मुझे भी अच्छा फील हुआ कि हाँ ठीक है, जल्दी ठीक हो जाऊँगा। लेकिन 1 महीने बाद ही मेरे इन्फेक्शन हो गया। जब मैंने डॉक्टर साहब से बात करी तो उन्होंने कहा कि इसमें रिकरेंस के चांसेस होते हैं 20-25%। शायद मेरा कॉम्प्लेक्स फिस्टुला था तो इस वजह से मेरे रिकरेंस फिस्टुला दोबारा हुआ। फिर मैंने क्षारसूत्र के बारे में काफ़ी पढ़ा देखा। फिर मैं डॉक्टर अनुज त्यागी जी से मिला 1 अप्रैल को और मेरा 7 अप्रैल को क्षारसूत्र ट्रीटमेंट हुआ और आज लगभग 3 महीने बाद मैं बिल्कुल स्वस्थ और बिल्कुल फिट हूँ। तो क्या क्या प्रिकॉशंस बताए थे मैंने और वो किस लिए ज़रूरी हैं, आप बताएंगे हमारे लोगों को कि जी बिल्कुल। क्या क्या कराना चाहिए? जैसे कि मेरी शुरुआत में डॉक्टर साहब से बात हुई थी कि प्रिकॉशंस को लेके क्या क्या करना है, तो इसमें सबसे पहले तो ये है कि आदमी सुबह शाम जैसे कि सिट बाथ होता है गर्म पानी से सिकाई, एक टब में आप 15 से 20 मिनट बैठ के सिकाई करें। और सबसे बड़ा परहेज है खाने का कि इसमें दवाई के साथ आप जितना हल्का, जैसे कि मुझे सलाद, खिचड़ी, इन चीज़ों का सेवन करने के लिए बताया। आपने कब से बैठना शुरू किया है, जो मेन प्रिकॉशन है? अच्छा, जैसे एक चीज़ मुझे इसमें चलने के लिए बताया था और बैठने के लिए ये मना करा गया था शुरुआती दौर में कि जो क्षारसूत्र होता है जब ये हर हफ्ते बदले जाते हैं तो इसमें थोड़ा सा ये कि बैठने का थोड़ा सा आपको परहेज करना है। मैं इसमें लगभग 1.5 महीने बाद मैंने बैठना शुरू कर दिया था और मुझे फिर बैठने में कोई तकलीफ़, कोई कठिनाई महसूस नहीं हुई। ठीक है। अगर आपके डॉक्टर बोल रहे हैं कि आप बेटर लग रहा है सब कुछ, थोड़ा बहुत आप काम कर सकते हैं सिटिंग के लिए, तभी जाएं, वरना अगर लग रहा है डॉक्टर को कि नहीं अभी कुछ चीज़ें हैं बाकी, तो जब तक अंदर से डॉक्टर आपके नहीं चेक करके बता दे तो बैठना नहीं चाहिए। आयुर्वेद में भी पहले से ही कुछ चीज़ों का बताया हुआ है कि भाई जैसे क्रोध हुआ या फिर जो इस तरह की चीज़ें हैं, सिटिंग है, बैठना नहीं चाहिए। और पहले अश्वारोहण यानी कि घुड़सवारी के लिए बोला जाता है, लेकिन अभी जो है वो टू व्हीलर हो गए हैं सारे, गाड़ी हो गई, ड्राइविंग हो गई है। चौथी चीज़ हो जाती थी सहवास करना, यानी कि अपने बीवी बच्चों के साथ नहीं जाना। इस तरह के प्रिकॉशंस जो है अगर पेशेंट लेता है तो इन सब से, क्योंकि वहाँ के जो मसल मूवमेंट हैं और जो डिस्चार्ज आता है, जो गंदगी है वो लिक्विड फॉर्म में है और वहाँ पर स्पेस होते हैं, तो वो अगर गंदगी इधर से उधर की तरफ मूव करती है दूसरे स्पेस में तो वो इन सब कारणों से हो सकता है। तो आप इन सब कारणों से बच के रहिए। और दूसरी चीज़ है लेज़र ट्रीटमेंट में जो इन्होंने बताया, देखिए नो डाउट कि वो भी डॉक्टर्स बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सक्सेस रेशियो का एक अंतर पड़ता है। डॉक्टर के जो क्षारसूत्र है उसके एक्सपर्टीज, उसके हैंड पे भी काम करने के तरीके पे भी अंतर पड़ता है और बहुत ही सारी चीज़ें रह जाती हैं। इस सब के अलावा क्षारसूत्र कराने के दौरान में आपको तो कटिंग दोनों तरफ से आई थी, बाहर की तरफ से भी थी और अंदर की तरफ से भी थी। आप एक बार, मुझे याद है, क्षारसूत्र वापस एक दिन करा के अगले दिन चेंज लूज़ कराने भी आए थे। पेन था तो कैसा, बहुत ज़्यादा दर्द रहा? इलाज लोग करा सकते हैं या नहीं करा सकते, इतना अनबियरेबल पेन था, या फिर इलाज कराया जा सकता है और थोड़ा सा समझा करके और काउंसलिंग करके पेशेंट को? क्या आपको लगता है क्या है? बिल्कुल, जैसे कि हम इलाज के दौरान हम आते हैं सोचते हैं, एक मन का, एक सबसे बड़ा खेल मन का होता है कि जिस चीज़ को हमें लगता है कि दर्द होगा, पेन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ 1 मिनट का हमारा समय लगता है कि क्षारसूत्र जो हमारा बदला जाता है। और जितना ये
शारसूत्र बदलने के बाद ये टाइट रहता है, हम चलते हैं उतना ही कटिंग करता है अपने आप। तो अंशु जी ये बताइए, आपको क्षार सूत्र में जो चीज़ जलन होती थी, दर्द होता था, मैंने पहले ही पूछा कि आपकी कटिंग भी बाहर की तरफ से आई थी, तो हर एक पेशेंट के 1 से 2 हफ्ते तो ज़रूर होते हैं जो बहुत पेनफुल होते हैं, या जब कटिंग आती है, जाहिर सी बात है। जो लोग क्षार सूत्र चेंज करा करके जाता है ना और जाके केवल लेटा रहता है कि सब कुछ अपने आप होता रहेगा, वो पेशेंट का तो पूरा टाइम ही जो है वो तो पेन में ही जाएगा। उसके लिए तो वो तो बंदे को कोई कोई कुछ नहीं कह सकता, अगर वो मोटिवेटेड नहीं है कि मुझे ठीक होना है, मुझे चलना है। अगर आप चलेंगे तो 24 से 72 घंटे में आपकी जलन दर्द खत्म हो जाएगा। कोई चीज़ को आप लेटे रहेंगे तो ऐसा समझिए कि धागे में वो टाइट किया हुआ खींचा, लेकिन चलेंगे जहाँ उसने स्पेस बनाया आप रिलैक्स रहे। अच्छा, आपने लेज़र ट्रीटमेंट भी लिया और अब आप इसको भी लिया, आपको क्या लगता है कि किस ट्रीटमेंट में या फिर उसके बाद जो पट्टियाँ हुई आपकी, क्या चीज़ें लगती हैं आपको कि किस में ज़्यादा ट्रीटमेंट में क्या दिक्कत और क्या कन्फ्यूजन रहा आपको?